डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। एमएससी प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट पोलैरोग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है एल्कोविक इक्वेशन। ID is equal to 607 n d की पावर हाफ m की पावर 2/3 t की पावर हाफ इंटू सी नोट। दिस इज द एल्कोविक इक्वेशन। ID यहां पे है आपकी एवरेज डिफ्यूजन करंट इन माइक्रो एम्पियर। n यहां पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। मान लीजिए हमारे पास जिंक है तो जिंक 2+ है तो उसका रिडक्शन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक में, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन हो रहा है तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। D is the diffusion coefficient of electroactive species in centimeter square per second. M is the mass rate of flow of mercury through capillary in milligram per second. यहां पे कैपिलरी की बात करें तो मास 1 सेकंड में कितना मास फ्लो हो रहा है मरकरी से, दिस इज द आपका मास फ्लो रेट इन पर सेकंड। और ID क्या है आपका, ID है एवरेज डिफ्यूजन करंट। ये आपकी ID एवरेज डिफ्यूजन करंट है, ये दिस इज ID एवरेज डिफ्यूजन करंट। T यहां पे है आपका ड्रॉप टाइम। मरकरी इलेक्ट्रोड पे ड्रॉप कितने टाइम तक रुकता है उसे हम कहेंगे ड्रॉप टाइम। जनरली 2 और 3 सेकंड तक एक ड्रॉप जो है मरकरी इलेक्ट्रोड पे रुकता है, तो इलेक्ट्रोड का आपका ड्रॉप टाइम इन बिटवीन आता है हमारा 2 से 3 सेकंड के बीच में। C0 कंसंट्रेशन बल्क कंसंट्रेशन है ऑफ द इलेक्ट्रोएक्टिव मटेरियल इन मिली मोल पर लीटर में। हम जो इलेक्ट्रोएक्टिव मटेरियल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लेते हैं 10⁻³ टू 10⁻⁵ मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, वो भी कहां पे, बल्क में, इन द बल्क। नेक्स्ट है आपका देयर आर 2 पार्ट ऑफ एल्कोविक इक्वेशन। पहला n d½ C नोट determined by the properties of the solution. D is the diffusion coefficient and electron number of electron, और C naught is the concentration of electroactive substance in bulk. ये determined by the properties of solution, and m की पावर 2/3 and t की पावर हाफ determined by the characteristics of the capillary, that is known as capillary characteristics, or capillary constant depends only on capillary. The quantities m and t depends upon the dropping mercury electrode. m और t ये दोनों मास फ्लो रेट और ड्रॉप टाइम ये डिपेंड करेंगे ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड पे, एंड द प्रेशर exerted on the capillary orifice due to the height of mercury column attached to the electrode. अगर हम ये हाइट बढ़ा दें मर्करी रिजर्वोयर की तो हमारा ड्रॉप टाइम भी चेंज हो जाएगा, मास फ्लो रेट चेंज हो जाएगा, और T भी चेंज हो जाएगा, और मास फ्लो रेट M भी दोनों चेंज हो जाएंगे। डिप और कैपिलरी चेंज कर देंगे तो कैपिलरी तो भी M और T दोनों चेंज हो जाएंगे। इसके बाद हमारा है द डिफ्यूजन कोफिशिएंट विच इज a measure of the rate at which a given species diffuse through a unit concentration gradient is highly temperature dependent, changing by about 2 to 5% per degree. डिफ्यूजन कोफिशिएंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इसलिए एक्सपेरिमेंट के दौरान ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हमें जो पोलैरोग्राफिक सेल है इसको थर्मोस्टेट में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर आपका 1 डिग्री बढ़ता है तो हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट 2 से 5% बढ़ जाता है। सो दैट फॉर एक्यूरेट वर्क टेम्परेचर in the polarographic cell must be controlled to ±0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है इसका डेरिवेशन किस तरह आई है एल्कोविक इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ द एल्कोविक इक्वेशन फ्रॉम फिक फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम
According to Fick first law of diffusion, dN upon A dt is directly proportional to dC upon dx. यहाँ पे dN upon A dt है number of mole of substance that diffuse across a plane of unit area per unit time, और dC upon dx है concentration gradient in diffusion field. तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमारे पास आएगा डिफ्यूजन कोफिशिएंट एज ए कांस्टेंट. अकॉर्डिंग टू फिक्स सेकंड लॉ आपका है dC अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल स्क्वायर C अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स dC अपॉन dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमारे पास आएगा d डिफ्यूजन कोफिशिएंट, और dC अपॉन dt है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम, और डेल स्क्वायर C अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है डिफरेंशियल ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. द फ्लो ऑफ करंट across a plane during electrolysis is I is equal to होगा dN upon A dt into ANF. From Fick first law, dN upon A dt की वैल्यू हमने रखा d dC upon dx. तो यहां पे आपका for linear diffusion of to a flat electrode surface, थ्योरेटिकली क्या आता है लीनियर डिफ्यूजन टू ए फ्लैट इलेक्ट्रोड सरफेस dC अपॉन dx की वैल्यू आती है C नोट अपॉन dm t की पावर हाफ. यहाँ पे C नोट है कंसंट्रेशन ऑफ द आयनिक स्पीसीज इनटू द बल्क ऑफ सॉल्यूशन. T यहाँ पे है टाइम elapsed since the onset of electrolysis. Put the value of dC upon dx in equation 1. dC अपॉन dx की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पे, दिस इज द इक्वेशन 1, यहाँ पुट करने पे हमने पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन आई. इसके बाद दस करंट इज डिफ्यूजन. दिस करंट इज क्या है डिफ्यूजन करंट है. सो दैट I इज इक्वल टू क्या है ID. तो यहाँ पे I की वैल्यू ID रखा तो ID की वैल्यू हमारे पास ये आ गई. दिस इज इक्वेशन A. बट ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड इज ए स्फेरिकल इलेक्ट्रोड, और वो कैलकुलेशन थी फ्लैट इलेक्ट्रोड के लिए ऑफ एक्सपेंडिंग रेडियस एंड सरफेस एरिया. उसका भी एरिया क्या हो रहा है, सरफेस एरिया और रेडियस दोनों बढ़ रहे हैं. जैसे जैसे ड्रॉप बना, छोटी ड्रॉप है, मैक्सिमम साइज लिया और फिर नीचे गिर गई, फिर नई ड्रॉप आई, इस तरह. तो आपका dropping mercury electrode is a spherical electrode of expanding radius and surface area. Its surface area change with the age of drop. Ilkovic assumed linear diffusion for the current for dropping mercury electrode. He calculated the surface area of electrolyte boundary at time t as follows. कैसे निकाला उसने, ड्रॉप वॉल्यूम एट टाइम t, हमारा स्फेरिकल है ड्रॉप, तो 4/3 पाई r t क्यूब. तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. दिस इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी. कितनी होती है डेंसिटी ऑफ मर्करी, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पे हमारे पास आ गई RT है यहाँ पे ड्रॉप रेडियस एट टाइम t, बिकॉज टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम के अनुसार रेडियस बड़ा होता है इसलिए. इफ मास इज m इज द मास रेट ऑफ फ्लो ऑफ मर्करी, देन द ड्रॉप मास एट टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू टी. हैंस m इंटू टी इज इक्वल टू दिस. तो दोनों को इक्वल कर दिया हमने, और यहां से RT की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. यहां से RT की वैल्यू आई. एरिया ऑफ ड्रॉप कैसे होगा, स्फेरिकल ड्रॉप के लिए एरिया क्या होगा, 4 पाई RT स्क्वायर. RT की वैल्यू यहां से पुट कर दी है तो हमारे पास एरिया ऑफ ड्रॉप आ गया. अब ये एरिया ऑफ ड्रॉप में हमने इसे सोल्व किया, m को अलग ले लिया, t को अलग ले लिया, ये सब कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है. तो हमारे पास जो आया इक्वेशन आया, एरिया ऑफ ड्रॉप आया, वो आया 0.8515 m की पावर 2/3 t की पावर 2/3. अब इस एरिया ऑफ ड्रॉप को हमने पुट कर दिया इक्वेशन ए में. दिस इज द इक्वेशन ए. इसमें एरिया ऑफ ड्रॉप पुट कर दी हम.
तो हमारे पास इक्वेशन आई ये इक्वेशन है। एज द मर्करी ड्रॉप ग्रो द लीनियर डिफ्यूजन प्रोसेस इज डिस्टर्ब। स्टेशनरी इलेक्ट्रोड में क्या है, स्टेशनरी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड सरफेस फिक्स है, लेकिन आपका मर्करी ड्रॉप क्या होती है, ग्रो हो रही है लगातार। द इलेक्ट्रोड सरफेस मूव इनटू रीजन वेयर देयर हैज येट बीन नो डिप्लीशन ऑफ आयरन ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस। उस एरिया में बढ़ रहा है हमारा ड्रॉप जिस एरिया में कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हुआ या रिडक्शन नहीं हुआ। दिस रिजल्ट इज larger concentration at the electrode surface than that stipulated for a stationary electrode surface. To take into account this effect, Ilkovic introduced a concentration correction factor of 7/3 की पावर हाफ for current, thereby अब करंट क्या हो जाएगा, उन्होंने क्या किया, इसको रिमूव करने के लिए करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया स्टेशनरी, और इसमें डीएमए में इस करेक्शन फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया और 7/3 से मल्टीप्लाई किया कि पावर हाफ से मल्टीप्लाई करा, तो आईडी हमारे पास आ गया। ये एफ की वैल्यू यहाँ पुट करी दिस फैराडे कांस्टेंट, और हमारे पास आईडी आएगा इन माइक्रो एम्पियर 708 एंड दिस इक्वेशन। ये आया हमारे पास 708 इन माइक्रो एम्पियर, दैट इज डिफ्यूजन करंट। एम यहाँ पे है मिलीग्राम पर सेकेंड में, आईडी माइक्रो एम्पियर में है, सी नोट यहाँ पे मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब, टी सेकेंड में है, डी सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। इफ टी इज ड्रॉप टाइम मीन्स क्या है, आपका एक ड्रॉप कितने टाइम तक रुकी, दैट इज 2 और 3 सेकेंड। फॉर डीएमई अबव इक्वेशन गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन करंट फॉर डीएमई फॉर ए पर्टिकुलर अप्लाइड पोटेंशियल। तो पर्टिकुलर अप्लाइड पोटेंशियल पे डीएमई जो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू आई वो मैक्सिमम है, तो इसे हम लिख सकते हैं आईडी इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। यहाँ से हम देखें कि मान लीजिए इक्वेशन इस तरह, आपका ड्रॉप बढ़ रहा है और हमारी करंट बढ़ रही है, ड्रॉप मैक्सिमम हुआ, करंट मैक्सिमम हुई, ड्रॉप गिरा नीचे, करंट नीचे आ गई, फिर वापस ड्रॉप बढ़ा, करंट बढ़ा, फिर ड्रॉप क्या हुई, मैक्सिमम हुई, ड्रॉप नीचे गिरी, आईडी गिरा। तो इस तरह दैट इज द आईडी मैक्सिमम पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए। द एवरेज वैल्यू ऑफ आईडी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ए ड्रॉप इज एस्टिमेटेड by to be 6/7 of its maximum value at the time of drop fall, that is 607। अब 708 की जगह हमारे पास आएगा ID एवरेज, दिस इज ID मैक्सिमम, हमें चाहिए ID एवरेज। ID एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका होता है मैक्सिमम का 6/7 पार्ट, दैट इज 607 एन m की पावर 2/3 t की पावर 1/6 d की पावर हाफ c नोट। तो यहाँ पे हमें एवरेज आईडी चाहिए पर्टिकुलर, तो इसके लिए इस तरह हुआ ना, तो इसके लिए आईडी मैक्सिमम नहीं लेके हम एवरेज करंट लेंगे, और ये हमारा जो आईडी आएगा दिस इज आईडी, ये होगा एवरेज डिफ्यूजन करंट, और एवरेज डिफ्यूजन करंट हुआ हमारा 607, यानी ये एन डिपेंड करेगा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज पे, वही है सॉल्यूशन में, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। एम और टी कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, डी कांस्टेंट है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। तो हमारा आईडी डिपेंड करा किस पे, सी नोट पे, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस इन बल्क। मान लीजिए कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं तो आईडी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इस तरह का कर्व आएगा। कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो आईडी की वैल्यू कम हो जाएगी, इस तरह का कर्व आएगा। तो आईडी की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे, सी जीरो पे, इसलिए हमने लिखा आईडी इज इक्वल टू के सी नोट।